हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होप ऑफ डेस्टिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि होप ऑफ डेस्टिनेशन विकलांगता के क्षेत्र में आप लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारियां लेकर के आता है। आज हमारे इस चैनल पर आप लोगों के बीच में मैं एक नए विषय के साथ आया हूं। मैं रवि प्रकाश गोस्वामी, आपका होस्ट इस चैनल पर। आज हमारे साथ मंतोष सर है। सर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे सर के साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरआरबी में आई हुई नई वैकेंसीज। उनके संबंध में होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्था किस तरह वर्क कर रही है, उसी पर आज हम सर से जानकारी लेंगे। तो सर आप बताएं, होप ऑफ डेस्टिनेशन किस तरह से इस नई वैकेंसीज पे अपना वर्क कर रही है। जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि होप ऑफ डेस्टिनेशन संस्थान जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था कि हमें पिछड़े क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे विकलांग साथी, दृष्टिबाधित एवं अन्य विकलांग साथी जो कि जानकारी के अभाव में, संसाधन के अभाव में, सुविधाओं से वंचित रह रहे थे, उन्हें उन तक हम अपनी पहुंच स्थापित करने के उद्देश्य से हम होप ऑफ डेस्टिनेशन एक मुहिम के रूप में इसको स्वीकार करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और उसी कड़ी में हम लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। अब हम लोगों ने ये जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत जो ग्रुप सी की वैकेंसी आई है, 28 फरवरी का नोटिफिकेशन है, ये 28 फरवरी 2019 का। तो इसमें जो पोस्ट हैं उसमें हम लोगों ने ये अनुभव किया कि ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विकलांग साथी साइबर कैफे या अन्य दूसरे माध्यमों पर निर्भर रहते हैं और उस सुविधा उन्हें पर्याप्त मात्रा में या उपयुक्त समय पर ना मिल पाने के कारण वो फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे कि हम एक ही जगह बैठे बैठे पूरे देश के उन विकलांग साथियों का हम फॉर्म भरने में मदद कर सकें, जो कि हमें मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से अपना दस्तावेज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए और हम उनका फॉर्म भर के उन्हें व्हाट्सएप पर उनका कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भेज दें। सर, इसके लिए संस्था ने क्या कोई सेंटर एस्टेब्लिश किया है या फिर किसी टीम के तहत वर्क किया जा रहा है? देखिए, लखनऊ में हम लोगों ने एक टीम तैयार किया है जिसमें हम लोगों ने अपने साथियों को ट्रेनिंग दिया है, जिससे कि हमारे किसी भी डिसेबल फ्रेंड का फॉर्म गलत ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर कोई दृष्टिबाधित हैं तो दृष्टिबाधित के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप आता है, उसमें स्काइप का यस और नो ऑप्शन भरना पड़ता है। तो बहुत लोग जो आमतौर पर जो दृष्टिबाधित जन का फॉर्म नहीं भरते हैं वो स्काइप को नो कर देते हैं, जिस कारण हमारे दृष्टिबाधित साथी जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको स्काइप की सुविधा से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उनका फॉर्म भरते समय उन्होंने यस पे क्लिक नहीं किया था स्काइप ऑप्शन पर। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर के हमने अपने जो हमारे फॉर्म भरने के लिए जो लोग आगे आए हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया है, और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और हम लोगों ने इस व्यवस्था को सशुल्क रखा है। मैं बताऊं, इसकी सशुल्क इसलिए रखा है कि जो हमारे इसमें संसाधन व्यय होंगे और जो भी हमारे रिसोर्सेज क्योंकि इसमें खर्च होंगे, उसके लिए हम लोगों ने 50 रुपया शुल्क रखा है। 50 रुपया शुल्क फॉर्म भरने का शुल्क होगा और उसके अलावे 250 रुपया फॉर्म का शुल्क जो रेलवे को देय होगा जी। और जो रेलवे को देय होगा 250 रुपए का शुल्क, वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में प्रतिभाग करने के बाद, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रतिभाग करने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 300 रुपया कैंडिडेट को हमारे गूगल पे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैं गूगल पे नंबर बताऊंगा, 9012578768 90 125 78 768। इस नंबर पर हमारे साथी 300 रुपया गूगल पे के माध्यम से भेजेंगे और अपना लेटेस्ट फोटो 1 जनवरी 2019 के बाद का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, जिसमें कि उनका नाम और डेट इंगित हो जी सर। ये फोटो और अपना सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, और अगर ST/SC कैटेगरी में आते हैं तो ST/SC कास्ट प्रमाण पत्र, ये 3 दस्तावेज हमें वो भेजेंगे जिसे कि फॉर्म में अपलोड करना है। इसके अलावे आय प्रमाण पत्र का नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भरे जाते हैं। टोटल 6 स्टेप का फॉर्म है। तो ये 3 दस्तावेज प्राप्त करने के बाद 300 रुपया की राशि प्राप्त करने के बाद हमारे साथी फोन से संबंधित व्यक्ति से संपर्क करेंगे और उनका पूरा डिटेल प्राप्त करके उनका फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन आईडी और जो भी कंफर्मेशन रिसीट आएगा उनको व्हाट्सएप के माध्यम से वापस भेज दिया जाएगा। तो इससे हमारे वो साथी जो कि साइबर कैफे वाले पर निर्भर रहते थे और जानकारी के अभाव में उनका फॉर्म गलत भर जाता था, उनको हम लोगों ने ये सुविधा उपलब्ध कराया है ताकि इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हमारे साथी उठा सकें और हम उनको फॉर्म भर करके और उनको सुविधा पहुंचा करके और उनको रेलवे ग्रुप सी परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए अपने आप को स्वावलंबी बनाने में हम सहयोग कर सकें। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि जो भी परीक्षार्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, जो भी इस जॉब को गेट करना चाहते हैं, उनके लिए आपने सब कुछ बताया कि जो शुल्क है फॉर्म सबमिशन का वो 50 रुपए है। जी बिल्कुल। लोग व्हाट्सएप के जरिए भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सेल नंबर जो है उसके जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं एक सवाल है सर, अगर कुछ बच्चे जो गूगल पे के जरिए अगर नहीं फीस सबमिट कर सकते हैं तो क्या वो बैंक अकाउंट में उसको जमा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जमा कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने और भी विकल्प दिया है। उसमें मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे जो संपर्क सूत्र पर वो संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। संपर्क सूत्र मैं यहाँ देना चाहूंगा 9012578768। ये मेरा सेल नंबर है और इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और नंबर है हमारे अध्यक्ष महोदय का 9456380934। नंबर में एक बार रिपीट करता हूं 9456380934। ये नंबर 2 नंबर है। इन दोनों नंबर में से किसी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और वहां हम आपको अपना अकाउंट नंबर बताएंगे तो हमारे अकाउंट में भी पैसा डाल सकते हैं। गूगल पे एक सबसे सरल माध्यम है, इसलिए हम लोगों ने गूगल पे का ऑप्शन प्राथमिकता के आधार पर रखा है। अगर गूगल पे में लोग पेमेंट नहीं करने में सामर्थ्य नहीं दिखाते हैं तो फिर और भी माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से वो पेमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको हमारे इस इंटरव्यू के जरिए आपको जानकारी मिली कि कैसे आप आरआरबी एनटीपीसी की नई रिक्रूटमेंट में होप ऑफ डेस्टिनेशन के जरिए अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो आप संस्था के जो भी सदस्य हैं, जो इसके कार्यकर्ता हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जी रवि सर, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, मैं भूल गया था। हमारी संस्था इसी प्रक्रिया के तहत यूडीआईडी कार्ड भी बनाने का काम कर रही है और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस बात को बताते हुए कि हम लोगों ने जो ये प्रक्रिया शुरू किया था, काफी संख्या में हमने दृष्टिबाधित जनों का 50 रुपए शुल्क प्राप्त करके और यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन किया है और काफी साथियों का यूडीआईडी कार्ड बनकर उन तक पहुंच भी गया है। तो इस सुविधा को, यूडीआईडी कार्ड की सुविधा को हम आम जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। इसके लिए मैं अपने होप ऑफ डेस्टिनेशन के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और आज भी इस प्रक्रिया हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे साथी इसमें बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं और आगे भी अगर कोई साथी यूडीआईडी कार्ड की सुविधा से वंचित हैं तो 50 रुपए के शुल्क अदा करके और अपना फोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि दस्तावेज व्हाट्सएप या स्कैन कॉपी के माध्यम से हमें स्कैन करके हमारे पास उपलब्ध कराने के पश्चात वो यूडीआईडी कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी हमारे संस्था से करा सकते हैं। इसके लिए भी हमारी संस्था कार्य कर रही है और हम फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी अब शुरू किए हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज ये जाना कि होप ऑफ डेस्टिनेशन आपके लिए हर वक्त तत्पर है, हर क्षेत्र में जहां पर भी विकलांगता की बात आती है। तो आप सब लोग भविष्य में आप किसी भी जानकारी को पाना चाहते हैं जो विकलांगता से जुड़ी हो तो आप होप ऑफ डेस्टिनेशन के जितने भी संचार माध्यम है या जो भी कनेक्शन है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और नई जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी पर नई रिक्रूटमेंट के संबंध में जानकारी दी गई कि संस्था आपकी मदद कर रही है कि आप अपने फॉर्म को सुचारू रूप से सबमिट कर सकें एक अच्छे प्रॉपर वे में, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यूडीआईडी के लिए भी आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इस चैनल पर इतना ही। नई जानकारी के लिए आप अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।